3,000 का चालान ठीक है जो हो रहे हैं? रूल के मुताबिक ठीक है, लेकिन हमारे गरीबों के लिए सही नहीं है। अभी आपको कोई चालान वगैरह हुआ? कुछ दिन पहले हुआ था 2000। अचानक है कि एक बंदा जो है ना 5,000 रुपए का फाइन या चालान जो है वो कैसे अफोर्ड करेगा? चालान हुआ या नहीं हुआ अभी तक? चालान बहुत हुए हैं, 2,000 को अभी तो 5,000 का शुरू कर दिया उन्होंने। ये वन में चलाना जुर्म है, इसकी सजा मौत रखते, सजाए मौत। तो ये जो चालानों का सिलसिला जो है ये स्टार्ट हो चुका है, 2,000 5,000 मैनेज हो रहा है। अभी वार्डन ने 2,000 रुपए का चलान, इतने 2,000 रुपए कमाई नहीं होती जितना ये चालान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जिना का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। प्रोग्राम इशू के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हम शहरियों से बात करेंगे, रिक्शा ड्राइवर से भी बात करेंगे चालान के हवाले से। ये जो 5,000 का चालान हो रहा है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो सीधा जेल के अंदर जाएगा। स्टूडेंट के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है और उसके बाद रिक्शे वालों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, गाड़ियों वालों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। 3,000 का चालान है, 5,000 का चालान है और 2,000 का चालान है। क्या आवाम इसको अफोर्ड कर पाएगी या नहीं अफोर्ड कर पाएगी? तो फैसला आवाम के ऊपर छोड़ते हैं। आवाम इसके बाद से क्या कहती है, नाज़रीन आवाम की अदालत में चलते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ और शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। 3,000 का चालान ठीक है जो हो रहे हैं? सर वैसे तो ओवरऑल रूल के मुताबिक ठीक है, लेकिन हमारे गरीबों के लिए सही नहीं है। क्योंकि एक बंदा जिसकी जो 1,000 रुपये नहीं कमाता पूरे दिन में, वो 3,000 कैसे भरेगा? अगर वो 3,000 मतलब पहली बात तो भर नहीं सकता, क्या उसकी मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी या उसको पर्चा दे रहे हैं आजकल वैसे वो भी। तो ये मेरे ख्याल से तो रूल तो है, लेकिन कोई ऐसा रूल होना चाहिए, कोई इनको स्पेशल को जगह देनी चाहिए। अच्छा, रूल्स और कानून क्या बनाना चाहिए ताकि 5,000 का चालान भी ना हो, 3,000 का ना हो, 2,000 का भी चालान ना हो, और जो चलाने वाला बाइक वाला वो भी ठीक हो, गाड़ी वाला वो भी ठीक हो, और जो वार्डन खड़े हैं वो भी खुश हों? सर वार्डन तो ड्यूटी दे रहे हैं वैसे। रूल्स ये होना चाहिए कि चालान थोड़ा कम करें और उनको जो ये बनाने का जो मतलब कि तरीके हैं, मतलब कि ये लाइसेंस बनवाना जो भी चीज़ें हैं, हाँ। वो आसानी हो बनाने में, थोड़े पैसे कम हो ताकि हमारे जैसे गरीब लोग लाइसेंस बनवा सकें। ऑनलाइन सिस्टम हो लाइसेंस बनवाने का, तो ये आसानी होगी हमारे लिए। और आपका लाइसेंस जो है वो बना हुआ है? जी बना हुआ है। अभी आपको कोई चालान वगैरह हुआ? नहीं अभी तो फ़िलहाल नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले हुआ था। कितने का चालान हुआ था आपका? 2000 का। 2,000 का? तो उस दिन आपने सुबह से लेकर शाम तक कितना कमाया था? 1500 कमाए थे, 2000 चालान दे दिया, तो 500 मतलब कि उसमें रहा, नुकसान में रहा। नाज़रीन, 2,000 कमाया और नहीं सॉरी 1,500 कमाया और 2,000 का चालान हो गया। पर 500 का क्या किया? वही दे देना था, 2,000 पूरी कर देना था। वो जो 500 पड़े थे वो भी दे दिए और बस खाली चला गया घर। बच्चे पूछते हैं कि क्या कमा कर, आज बेटा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, सूरत हाल आपके सामने है कि जी 2,000 कमाया और 500 रुपये पल्ले से लगा के दे दिया उनको चालान का। ये तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ जो पैसे हैं कम करने चाहिए, कम से कम 500 रुपये तक की हद तक होना चाहिए चालान। आगे चलते हैं और शहरी से भी बात करने की कोशिश करते हैं चालान के हवाले से। तो नाज़रीन मेरे साथ नाज़रीन रिक्शा ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपका लाइसेंस बना हुआ है? मेरा लाइसेंस बना हुआ है, लर्निंग बना हुआ है। अच्छा, लर्निंग बना हुआ, कब बनाया? ये तकरीबन हफ्ता 2 पहले। अच्छा, हफ्ता 2 पहले। तो ये जो चालानों का सिलसिला जो है ये स्टार्ट हो चुका है, 3,000, 2,000, 5,000 तो मैनेज हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये मेरे पास अभी भी चिट्ठा है मेरे पास। ये देखें, ये अभी तकरीबन 2 घंटा पहले किया है। वार्डन ने 2,000 रुपये का चलान, इतने 2,000 रुपये कमाई नहीं होती जितना ये चालान करते हैं। इनको चाहिए, हाँ। ठीक है, जो गलत है गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। जिसके पास चालान भी है, हर एक चीज़ है, फिर भी कहते हैं जी ये नहीं है आपके पास, इसी वजह से चालान करते हैं। चालान नहीं जमा करवाओ तो थाने जाना पड़ता है, तो मजबूरी है, फिर गरीब बंदा किधर से जाए? आप वायलेशन ना करें, चालान नहीं होगा आपका। वायलेशन नहीं भी कर रहे ना, तो फिर कोई ना कोई रीज़न, अगर जो बंदा दिहाड़ी पे गाड़ी चला रहा है, हाँ। उसको तो नहीं फाइल कॉपी, मालिक की जिसकी चीज़ है वो फाइल कॉपी तो नहीं दे सकता। उसका बहाना लगा देंगे कि फाइल कॉपी साथ रखो। आपका अपना ऑटो या फिर दिहाड़ी वाला है? मैं दिहाड़ी पे चला रहा हूँ। कितनी दिहाड़ी? मैं 700 रुपये दिहाड़ी चला। सारा दिन चला के 400 रुपये कमाना है? 700 रुपये दिहाड़ी है अच्छा, 700 रुपये। जी। 2,000 का चालान, आपका 700 गया। 2,000 का चलान हो गया, सारा दिन में कमाया, 2,000 कहाँ जाता है? 700 दिहाड़ी निकालो, फिर पीछे से बच्चे कैसे पाल रहे हैं? तो कितना चालान होना चाहिए? नॉर्मली जैसे ठीक है, लेकिन देखें जिसकी गलती है करना चाहिए, लेकिन नॉर्मल करना चाहिए, इतना नहीं अफोर्डेबल होता। कितना का होना चाहिए? 1,000 होना चाहिए, 500 होना चाहिए, 1,500 होना चाहिए, कितना होना चाहिए? नॉर्मली जितना ये तो हम नहीं कह सकते ना, कितने लोगों की अपनी मर्जी, जितना मर्जी करते हैं। नाज़रीन, आपने रिक्शा ड्राइवर की बात सुनी है और इनका मुतालबा है कि जी
2-2 हज़ार का चलान, 5-5 हज़ार का, 3-3 हज़ार का चलान नहीं होना चाहिए। चलान उतना होना चाहिए ताकि इंसान अफोर्ड कर सके उसको। नाज़रीन आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहते हैं। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन मेरे साथ और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये जो चलानों का सिलसिला जो है और शुरू हो चुका है, 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार FIR हो रही हैं, ये ठीक हो रहा है काम? देखिए, मैं अगर इस पॉइंट पे बात करूं तो दो इसके नज़रिए हैं। पहला नज़रिया ये है कि जो स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं स्टूडेंट हूँ एक, हाँ। तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हेलमेट डेली लेना। मेरा दूसरा हेलमेट है ये वाला और इसकी कीमत 8,000 रुपये हेलमेट की। हाँ। मेरा पहले एक हेलमेट मार्केट में से चोरी हो गया, हाँ। लिबर्टी मार्केट में पार्किंग। वो तो आपका अपना कसूर है ना, ये तो गवर्नमेंट का कसूर तो नहीं है ना। नहीं, वाइल्ड लॉक लगाया, वाइल्ड लॉक काट के चोरी होना मेरा कसूर नहीं है। अच्छा। ठीक है, गवर्नमेंट का काम है। देखें, जो फोर्सेस जो नफरी हमारी हिफाजत के लिए चलान कर रही है, उनका काम ये भी है कि जो ऐसी करप्शन हो रही है उनको पकड़ें। मैंने फिर 8,000 का दूसरा हेलमेट लिया। ठीक है, मैं बीइंग स्टूडेंट अगर बात करूँ तो मैं इस चीज़ को 16,000 को अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं हुकूमत के हवाले से देखूँ, अगर मैं अपनी करप्शन के वायलेशन के हवाले से, उसके अलावा जो यंग जनरेशन है उसके हवाले देखो, मेरे ख्याल में 5,000 का चलान FIR जो हो रही है ये बेस्ट हो रही है, क्योंकि इसी तरह ही जानी जो नुकसान है वो बचेगा। ठीक है, यानी कि ठीक हो रहा है काम। हाँ, मेरे ख्याल से ठीक हो रहा है। आप 5,000 अफोर्ड कर लेंगे? मैं 5,000, मैं पहले क्या बीइंग स्टूडेंट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि ये होना चाहिए? और जो माँ बाप हैं, जो बड़े हैं बच्चों के, उनको ये चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर लगाम दें। उनको जैसे देखे ना, अंडर 18 ID कार्ड अभी नहीं बना, बाइकें लेके फिर रहे हैं, जिसकी वजह से हादसा होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं और जानी नुकसान होता है। मेरे ख्याल में ये चीज़ जो हुकूमत ने एक्शन लिया बिल्कुल ठीक लिया। ठीक है जी, हुकूमत जो एक्शन लिया ठीक किया। आप बताएं, चलान होने चाहिए नहीं होने चाहिए? चलान कम उम्र वालों के तो होने चाहिए, क्योंकि उनको अलाउ नहीं होता बाइक चलाना। जब हुकूमत की तरफ से 18 साल के ऊपर नहीं है अलाउ बाइक ना चलाएं, फिर भी वो चलाते हैं। उनकी ज़िद की तरफ से फिर भी वो 2,000 का चलान कर देते, कभी किसी पे पर्चा भी कर देते। हाँ, मैंने भी एक बार बाइक चलाई थी, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था ये अपना कैंची रोड पे। मैंने फिर उसके बाद अल्लाह ही बचाए, मैंने बाइक के पास नहीं गया। अच्छी बात है जी। नाज़रीन मेरे साथ अंकल जी मेरे साथ मौजूद हैं। अंकल जी थोड़ी सी बात सुन लें हमारी। ये जो चलान हो रहे हैं 3-3, 5-5 हज़ार के, रिक्शे वालों के, बाइक वालों के, गाड़ी वालों के, ठीक हो रहा है काम ये? नहीं, ये सर गलत है। क्यों गलत कैसे है? गलत काम है। जो गलती करे उसका चलान करें, जो गलती नहीं करता उसका चलान क्यों करते हैं? फिर भी कर देते हैं। अच्छा, फिर भी कर देते हैं? कर देते हैं। इसकी वजह क्या है? ये इनको पता होगा क्या करना है इन्होंने। हम तो अपने रोटी के निकले हुए हैं, तो चलान ही सारा दिन भरते हैं। सारा दिन जो कमाते हैं वार्डन वालों को दे के जाते हैं? चलानों में चले जाते हैं। यानी कि आप वार्डन के लिए कमा रहे हैं? हाँ जी, उनके लिए कमा रहे हैं बस। वाह जी वाह। देखिए जी, रिक्शा ड्राइवर की आपने बात सुनी है। ये कहते हैं कि जी सारा दिन जो कमाते हैं वार्डन को दे के चले जाते हैं, चलान का देते हैं। नाज़रीन आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहते हैं चालान के हवाले से। नाज़रीन मेरे साथ रहिए। नाज़रीन मेरे साथ और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताएं कि 5,000 का चालान, और पाकिस्तान में पहले भी इतनी गुर्बत है, तो 5,000 लोग कहाँ से लेंगे? जो रिक्शा चिंकी चलाता है या जो बाइक चलाता है, वो 5,000 कहाँ से लेगा? मेरे ख्याल में बड़ी ज़्यादती है आवाम के साथ। ऑलरेडी आपको पाकिस्तान के हालात का पता है और बड़ा मुश्किल है लोगों का सर्वाइव करना। और इस सूरत हाल के अंदर एक गरीब आदमी जो सुबह से शाम तक अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए निकल रहा है, तो उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। देखिए, आप अपने चेक जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, आप अपने कानून बनाएं ताकि लोग वायलेशन ही ना करें। और अगर किसी से हो रही है तो फिर वो कुछ मिनिमम करें। ऐसा नहीं है कि आपके टारगेट्स जो है वो आपने पूरे करने के लिए सीज़न में जो है ना वो एंड ऑफ ईयर आपने लगा दिया जी थोक के हिसाब से। आपका कहने का मतलब है कि ये टारगेट्स जो है वो पूरे किए जा रहे हैं? मुझे तो ये लग रहा है ना कि टारगेट्स ही है ना। आप ये तो अचानक है कि एक बंदा जो है ना 5,000 रुपये का फ़ाइन या चालान जो है वो कैसे अफोर्ड करेगा? उसके बस की बात तो नहीं है ना। एक गरीब आदमी है, उसके पास कोई सोर्सेज नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है, तो वो अगर चिंकी या रिक्शा या बाइकियाँ चला के अपने बच्चों के लिए जो है ना वो सर्वाइव कर रहे हैं ज़िंदगी, तो आप उसको क्या कहना चाह रहे हैं? किस चीज़ पे ले जाना सर चालान कितने का होना चाहिए? मैक्सिमम कितने का होना चाहिए ताकि जो गरीब बंदा है वो भी अफोर्ड कर ले, जो अमीर बंदा है वो भी अफोर्ड कर ले? कैटेगरीज देखें, किसी ने सिग्नल वॉल्यूशन की है, किसी का हेलमेट नहीं है, इस तरह की चीज़ें, तो वो 200-300 रुपये जो है ना वो मैक्सिमम 200-300 रुपये मैक्सिमम में वो कोई अफोर्ड कर सकता है। आजकल के जो लोग चिंकी या रिक्शा या ये बाइकें वाले चला रहे हैं, तो 1,000-1,500 रुपये से ज़्यादा ये इनकी अर्निंग नहीं है। इसके ऊपर ही एंड आपको उनको 1,000 या 500 का फ़ाइन करेंगे या 5,000 का फ़ाइन जो मैंने सुना है और देख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में ये लोग फिर किस तरफ जाएंगे?
ये तो क्रिमिनल्स तो पैदा कोई नहीं होता ना, ये तो हमारे हालात और हमारा जो है ना वो सोसाइटी बनाती है उनको। बिल्कुल ऐसे ही है जी। नाज़रीन, ये आपने शहर की बात सुनी है और मैक्सिमम जो चालान होना चाहिए 500 रुपये का होना चाहिए। अब जिसकी दिहाड़ी है 1000 रुपये दिहाड़ी है और 3000 का चालान आ जाए, वो घर का सर्कट चलाएगा या फिर चालान देगा। आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं चालान के हवाले से। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। आओ जी। नाज़रीन मेरे साथ बाइक राइडर मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बाइक चलाते हैं, कितना कमा लेते हैं? 2000, 1500, 2000 लाइसेंस बना है आपका? जी। चालान हुआ या नहीं हुआ अभी तक? नाम बहुत हुए हैं। बहुत हुए हैं, कितना हुआ? 2000 को, अभी तो 5000 का शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन 5 वाला नहीं हुआ, 2 वाला हुआ है मेरा। अच्छा। और काफ़ी दफ़ा हुआ है। तो आपने फिर वो जो चालान पे किया आपने? हाँ जी, पे किया। 2000 वाला? हाँ जी। क्या वायलेशन की थी आपने? वो थी अपना वन में खड़ा था। अच्छा। वन में खड़ा होने की थी। यानी कि आप अपनी जो मिस्टेक है एक्सेप्ट करते हैं? हाँ जी, खड़ा मैं वन में था, ये एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं चला नहीं था रहा। काफ़ी बहस की है, लेकिन उसने कर दिया। मैंने कहा ठीक है, कर दो। अच्छा, ये 2000 का चालान होना चाहिए, 5000 का चालान होना चाहिए? भाई हम कमाते हैं 1500, 2000। अगर हम कोई गलती करते हैं तो जो गलती होती है अगले की इनकम तो देखे ना। अगर अब कह दें कि ये वन में जलाना अपना जुर्म है, इसकी सज़ा मौत रख दे, सज़ाए मौत, ये तो नहीं ना काबिल कबूल। अब 5000 रुपया रख रहे हो फाइन, ये तो देखो अगले की जेब में कितने हैं। बंदे मजदूरी करके आते हैं, 1500 जेब में होता है, 2000 का या 5000 का चालान, वो कैसे भरेगा? मुल्क तो स्टेबल है नहीं ना, तो वहाँ पे पास इतनी इनकम है कि वो ये अफोर्ड कर ले। यानी कहने का मतलब आपका ये है कि पहले अपने मुल्क को स्टेबल करें, उसके बाद चाहे आप 10,000 का भी चालान रख लें, यानी कि अवाम अफोर्ड कर सकेगी। मुल्कों की ये मिसाल दे रहे हैं ना, वो स्टेबल हैं लोग। इधर तो घर के हालात नहीं ठीक लोगों के। आप मुझे कहें 2000 में आप बजट बना के खाएँ घर का, और आप खुद ये इम्यूनिटी लेकर बैठे हुए हैं, जो मर्जी करें, कोई लागू नहीं। जिन गाड़ी में फिर रहे हैं, ये वार्डन वाले वन वे जाते होते हैं, ये पुलिस वाले भी जा रहे होते हैं, ये आप इनकी गाड़ी आधा घंटा रूट लगा होता है, वो किसी वायलेशन में नहीं आता। वो भी तो वायलेशन ही है ना। अगर आपने कानून को लागू करना है, कानून सिर्फ छोटे तबके में लागू हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि ये जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं, प्रोटोकॉल वाले, इनके लिए कोई कानून नहीं। रिक्शे वाले के लिए कानून है और बाइक वाले के लिए कानून है। मैंने देखा हुआ चपेड़े मारते हैं बाइक वालों को, रिक्शे वालों को। एक गाड़ी गुजरती, किसी की जरूरत नहीं है कि आगे खड़ा होकर रोक ले। पता है ना कि कोई ना कोई मिनिस्टर बैठा होगा, कोई ना कोई तलक वाला VIP बैठा होगा। तो ये सब छोटे लोगों के कानून है, रेडियो वालों के लिए, मजदूरों के लिए, बाइक वालों के लिए, कि ये रोज़गार कमा क्यों रहे हैं। असल में लोग बाहर निकलने की इस वजह से नहीं निकलते कि डर है। 2-3 दफ़ा जो हादसे हो गए अमरीका में, इस्लामाबाद में, कश्मीर में, लोगों के अंदर जो है ना वो डर पैदा हो गया है, अपने हकूक़ के लिए बाहर नहीं निकलने पड़े। बिल्कुल जी, अपने हकूक़ के लिए बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते। माँ जी मेरे साथ मौजूद है। माँ जी, ये जो इतने चालान हो रहे हैं और जो बच्चे छोटे हैं उनको भी जेलों में डाला जा रहा है, क्या कहेंगी? बस बड़ा कुछ कर देना, बड़ा कुछ कर रही है। इनका काम है ना भी गरीबां नूं तंग ना करना, मंगण वालियां नूं जाके ते उत्थे जाके भा देंदे ने। हुण तैनूं सीधी सुनावां, भा देंदे ने ते भा के ते पैसे ले लैंदे ने, फिर आने 2000 रुपया महीना 8 दिन सानूं दिओ। तो सानूं 2000 बने ना तो असीं कित्थों देईए, असीं कित्थों देईए? धक्के खा के मैं रोल के हुण घर चली हाँ। इत्थे ਇਹ कुछ बनिया खड़ा जिथे माँ जी किन्ने का चलान होना चाहिए? 500 का होना चाहिए, 1000 का होना चाहिए, किन्ने का होना? थोड़े तो थोड़ा 300 का, 400 तो वध नहीं। माड़ा तो माड़ा जेड़ा उनका भी चलान कीते जांदे ने, जेड़ा तगड़ा उनका भी, उन्होंने कच्चे चलान विच हुंदे पए। माँ जी वेखो ना, मरियम नवाज थोड़ी खिदमत वास्ते आई है। नहीं पुत्र, साडी खिदमत वास्ते नहीं आई, साडी खिदमत कोई नहीं। साडे धक्के ने नसीबां च 80 साल की 60, 70, 80 साल की उम्र है मेरी, हैं तो मैं धक्के सड़कों ते खांदी फिरनी। देखो ना, वो कहती है टीवी च आके कहती मैं तो औरतों वास्ते खिदमत कर रही हूँ, आवाम वास्ते खिदमत कर रही हूँ, सारा कुछ कर। की करा मैं तुहानूं दसां, कुछ नहीं करती पई, साडे वास्ते कुछ नहीं करती पई। वो अपने वास्ते जो कुछ करदी है, साडे वास्ते कुछ नहीं। वो कहती है मैं इतने वड्डे प्रोजेक्ट लेके आ रही हूँ, आवाम दी खातिर लेके आ रही हूँ। घट्टा ला के आ रही, साडे वास्ते छित्तर ही ने सानूं गलियां विच रुलदियां। 80 साल की उम्र है। हिंदुस्तान च मेरा 2 साल की सां मैं उधर, तो पाकिस्तान च आ गया। तुसी खुश नहीं है मरियम नवाज तो? पुत्र असीं काहदा खुश होना, और जरा को पासे तो बह ये मंगण वास्ते चुक्कण वाले आ जाते हैं।
ਉਹ ਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਦੇ पिछलियां ਨੂੰ बुलाओ पैसे दे के ले जान। ठीक हो गया नाज़रीन, आपने माँ जी की बात सुनी। मेरे साथ अंकल जी मेरे साथ मौजूद हैं। अंकल जी बात सुन ले, बात सुन ले, बात सुन ले, बात सुन ले, कोई बात नहीं, कोई बात ना करें, बात कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, खान भाई से उनसे भी बात करते हैं। ये बाइक राइडर खड़े हैं, कैमरा देख के भागे हैं, कोई मसला नहीं है। आ जाए बात कर लेते हैं आपसे, आ जाएँ, कोई मसला नहीं है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बात नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और बहुत यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये भाई ये मेरे साथ यंग मेरे साथ खड़े स्टूडेंट हैं। आप मुझे बताओ कि कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास में। आपने हेलमेट उठाया हुआ है? जी। क्यों उठाया हुआ? सख्ती बहुत हो गया ना, हेलमेट के बगैर गुजारा नहीं है। सख्ती किसने की है? हुकूमत की तरफ से या ऑर्डर किसके चले? ऑर्डर का तो नहीं हमें पता, हमने तो सख्ती सुनी है, बस सख्ती बहुत चल रही है, इस वजह से फिर ज़रूरी है। यानी कि आपने अपने स्टूडेंट कुलीग को देखा वो जो जेलों में पहुंचे हुए, इसलिए आपने भी हेलमेट खरीद लिया? ये हेलमेट ज़रूरी है। पहले हेलमेट करते थे? हेलमेट पहले तो नॉर्मल कभी दूर सफ़र पे जाना होता था तो यूज़ करते थे, आम तौर पे तो नहीं। अब लेकिन आम निकलते हैं तो हेलमेट ज़रूरी है। अच्छा, ये जो स्टूडेंट को पकड़ रहे हैं जिसके पास हेलमेट नहीं है और जिसके पास लाइसेंस नहीं है, ये ठीक हो रहा है? जी बिल्कुल होना चाहिए, हेलमेट तो ज़रूरी है। अगर आपने सेफ़ राइड करनी है तो उसके लिए हेलमेट तो चाहिए, ज़रूरी है। इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, लोग हेलमेट पहनेंगे, अपनी हिफाजत है और कोई एक्सीडेंट या जानी नुकसान से भी इससे बंदा बच जाता है। अगर यानी कि आप इस अमल से खुश हैं जो गवर्नमेंट ने ये जो इकदाम किया है? जी जी बिल्कुल 50-50 है, खुश भी हैं। नहीं 100% नहीं, खुशियाँ 100% ही, लेकिन कुछ ज़्यादा सख्ती जो हो रही है कहीं छोटे सर्विस रोड पे या ऐसे पे, वहाँ पे थोड़ी होनी चाहिए। बाकी नाज़रीन मेरे साथ और भी भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अंकल जी मुझे बताएं, आप बाइक चलाते हैं, 5000 का चालान आपका हो जाए तो क्या करेंगे? सर जी बददुआएं देंगे हुकूमत को, और क्या करेंगे? क्यों बददुआएं? अब हुकूमत आपकी है, बददुआएं? बाइक का 5000 चालान बनता है, बोर्ड इनको हमने डाले हैं और अब वो गरीब बाप को ही मार रहे हैं, ना कोई रेडी लगने दे रहा। वो कह रहे बाइक भी ना चलाओ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो CCTV बनाई है उन्होंने। वो कह रहे हैं कि अब आप ना क्राइम करो, क्योंकि उसको ज़रा पॉपुलेशन बनेगी। हमें उन्होंने पागल कर दिया। हम पता नहीं किस तरह सवारियाँ लेके जा, ऐसे लग रहा है बॉर्डर पे बाइक चला रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं चला रहे बाइक। हम पता नहीं कहाँ। आप देखें ना अंकल, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कर रहे हैं ना, आप लोगों की सहूलत के लिए कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं की, अब क्यों कर रहे हैं? पहले क्यों नहीं की, सोए हुए थे, अब क्यों कर रहे हैं? मुझे पता आप भी बाइक चलाते हैं। देखें ना, आपकी वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहिबा कहती हैं अवाम की खातिर में आई हूँ, पहले पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो चुका था। काम अच्छा करेंगी उसका हम अप्रिशिएट करते हैं, अब जो काम अच्छा नहीं होगा उसको कैसे करेंगे? मैं कैसे 5000 का चालान दे दूँ? मेरी 7 साल की बाइक हो गई, उन्होंने मेरे चालान निकाल दिए कि जी आपके ये, अब मुझे पता भी नहीं है। आपकी मिस्टेक होगी ना? उस मिस्टेक किस तरह होगी, हमें पता ही नहीं है। हम जा रहे हैं, या तो हमें रोकें, पहले रोका नहीं किसी ने, अब रोक रहे हैं वो। अब तो इशारे पे आपको वार्निंग दी हुई है, सबको वार्निंग दी उन्होंने। वार्निंग उनका काम था, एक दफ़ा वो अवाम को रिलीफ देती कि जाओ जो कुछ भी किया माफ़ी, या आपको मेरी तरफ से तोहफा, और ये 4 दिन का टाइम देती। मैं देखता कि कौन इशारा काटता है, मैं देखता, और किसका लाइसेंस नहीं है। आपका लाइसेंस बना हुआ है? अब बना हुआ मेरा, मैं बनवा के लाया हूँ। आज बनवा के ले? कल नहीं, मेरा पहले भी बना हुआ था, लेकिन फिर वो एक्सपायर हो गया था। अब मैं कल लाइन में लग के वो बनवा के लाया हूँ। कितने पैसे दिए लाइसेंस? मेडिकल उन्होंने क्या करवाओ, 65 रुपये एक दिए, 500 रुपया लर्निंग का और 930 रुपये साल के। मेरा टोटल 2000 रुपया वहाँ पे लगा, और 4 घंटे मैं खड़ा रहा हूँ। एक लेडीज़ बेचारी एक काउंटर पे बैठी हुई है कंप्यूटर पे, और वो जेंट्स को हैंडल कर रही है। वो आप 5-4 काउंटर तो बनाओ, अगर आपने हमें रिलीफ देना है तो काउंटर तो बनाओ। अब लाइनों पे 5 घंटे बाद उन्होंने कहा जी जिनके शनाख्ती कार्ड आए हुए हैं उन्हीं का काम होगा। यहाँ तो आप 5-6 काउंटर, वो बेचारी लेडीज़, और उसका अखलाक इतना अच्छा कि टाउनशिप की बात कर रहा हूँ मैं, वो लेडीज़ इतनी अच्छी थी कि वो हर एक को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रही थी। लेकिन वो अकेली। आपके हिसाब से कौन सा कानून होना चाहिए जिसके ऊपर अवाम अमल कर सके, अवाम को सहूलत हो? यही कानून होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं ये कानून होना ही नहीं चाहिए। यार मेरी बात तो सुन लो कि ये कानून होना चाहिए, लेकिन रिलीफ तो देना। अब 8 साल से आपकी बाइक है 18 मॉडल, तो आपको उन्होंने 8 साल की चालान निकालनी ना, कि मैंने एक दिन में चालान कर दिए।
कैसी बातें आप कर रहे हैं। ऊपर से वो बच्चा कोई जा रहा है स्टूडेंट, उसको पकड़ के FIR कर रहे हैं, उसका बेड़ा कर रहे हैं। ज़्यादतियाँ हो रही हैं जी, बिल्कुल ज़्यादतियाँ हो रही हैं। ये जी नाज़रीन आपने आवाम की बातें सुनी हैं और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से मुतालबा है, पंजाब हुकूमत से मुतालबा है कि चलान इतना रखें ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सकें। 2000 कमाते हैं, 2500 3000 का चलान है, हम घर का चूल्हा चलाएँगे या फिर चलान वालों को पैसे देंगे। तो नाज़रीन इसी के साथ मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।